Hello students, once again you are welcome to our class of English and we are learning our chapter number 4 and chapter number 4 is our truly beautiful mind. ठीक है, chapter number 4 हमारा कौन सा है? Our truly beautiful mind, and this is the mind of whom? This is the mind of a very intelligent scientist who is Albert Einstein. Okay, so we are learning about Albert Einstein. We have completed our textual question answer. These are some grammatical exercise which we are doing. So here for this exercise you have to fill some participles. So beta, you first of all come to know about the participle. Participle actually are verbs which work as an adjective. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. स्पेशली ये वर्ब की फॉर्म होती है जो कि काम करती हैं एज एन एडजेक्टिव, यानी कि किसी की विशेषता बताती हुई मिलेंगी ये आपको. सो पार्टिसिपल हियर इज रॉन्गली स्पेल्ड. ओके, पार्टी सी एंड पी एल ई पार्टिसिपल होते हैं. ओके, सो पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स विच वर्क एज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए हमें मिलेंगे, यानी कि आपने इसमें क्या करना होता है, स्पेशली फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना होता है. इज इट राइट? यानी कि फॉर दिस पार्टिसिपल फॉर्म व्हाट यू विल फिल, यू विल फिल ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जैसे लुकिंग, गोइंग, इन द सेम वे वी हैव टू फिल. लेट अस डू आवर वर्क. डैश द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. अब हमको जोड़ना है किस सेंटेंस से? दे वर्कड अराउंड द क्लॉक. ठीक है, दे वर्कड अराउंड द क्लॉक, यहाँ पे हमको फिल करना है. तो हमने बेसिकली वर्ब के साथ आईएनजी फिल करना है. तो क्या हो जाएगा ये? वर्किंग. वर्किंग अराउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर्स. ठीक है, तो आपने क्या भरना है यहाँ पे? ओनली वर्किंग भरेंगे हम. इस ये जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसके लिए भरेंगे क्या? वर्किंग भर देंगे. ओके, सो वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज शी वॉज द सनसेट अबोव द माउंटेन. आपने किस सेंटेंस से जोड़ना है? शी नोटिस द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर. सो इसमें फिर से नोटिस का क्या लिखेंगे हम? नोटिसिंग लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज रहने दो, उसके बाद प्लस कर दो दूसरे वाला, नोटिसिंग से स्टार्ट कर देना. यानी कि ये जो हमारा जो शी वर्ड है, शी वर्ड को काट दीजिए. ओके, ये क्या आ जाएगा? नोटिसिंग. ओके, नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर. अंडरस्टैंड? तो आपने क्या भरना है इसके लिए? सिर्फ नोटिस की बजाय नोटिसिंग. फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, प्लस कर दो इसको नोटिसिंग, आईएनजी लगा दो. नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर. ओके, नेक्स्ट इज द एक्साइटेड हॉर्स पार्ड द ग्राउंड रैपिडली. एक्साइटेड हॉर्स ने जोर से अपना पैर ग्राउंड पे मारा. वाइल इट नाइड कॉन्टिन्यूटली, जबकि ये लगातार हिन हिनाता रहा. नाइड क्या होता है? हिन हिनाना होता है. तो एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह ही जोड़ेंगे. फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज रहने दो, प्लस कर दो दूसरे वाला, नाइंग से वर्ब को आईएनजी लगा दो. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्साइटेड हॉर्स पार्ड द वे ग्राउंड रैपिडली वाइल नाइंग कॉन्टिन्यूसली. वाइल को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, नाइंग कॉन्टिन्यूसली भी लिख सकते हैं, NEIGHING, नाइंग. अंडरस्टैंड? चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज आवर फोर्थ सेंटेंस. ओके, एंड द सेंटेंस इज डैश आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस. मैंने अपने आप को बेंगलोर की बजाय बनारस में पाया. आई हैड टेकन द रोंग ट्रेन. तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ऑफकोर्स हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी हुई है? हैव. ठीक है, हैड है ना, तो हैड को हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, क्या बन जाएगा? हैविंग बन जाएगा. तो हैविंग, पहले वाला सेंटेंस जोड़ेंगे हम इसके अंदर, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? आई रीच्ड बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस. ओके, तो I reached Bangalore instead of Banaras having taken the wrong train. इसके साथ जोड़ दीजिए आप इसको. ओके, नेक्स्ट इज डैश आई वॉज, यानी कि जहाँ पर डैश अगर आगे है तो हम आगे फिल करेंगे, पीछे है तो हम पीछे ही फिल करेंगे. जैसे कि हमारा आगे था ना, ये देखिए हमारा जो सेंटेंस था वो आगे था कि आई फाउंड डैश आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस. तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे अब? ठीक है, हैविंग टेकन द रोंग
इसमें देखो ये रहा, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन। ठीक है, अगर फर्स्ट में है आपका फिलअप तो फर्स्ट में भर देंगे, और अगर लास्ट में है तो लास्ट में। जैसे कि हमारे 5th सेंटेंस में देखिए, देर इज़ फिलअप, पहले फिलअप है ना, आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू बाथरूम, तो आई हैड नॉट बेस्ड फॉर 2 days, क्या भरेंगे इसमें, यस पहले सेंटेंस भरेंगे, कौन सा, ये वाला। कैसे, हैड हमारी वर्ब है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, ऑफ कोर्स हैव के साथ ing, हैविंग, तो पहले क्या भरेंगे हम, हैविंग नॉट बेस्ड फॉर 2 days आई वॉज डेस्परेट टू गेट इन टू बाथरूम। ठीक है, भर लोगे ना। सेंटेंस हमने फुल रखना है, सिर्फ वर्ब के साथ ing लगा देना है। दिस इज द रूल ऑफ पार्टिसिपल बिकॉज दे वर्क एज अ एडजेक्टिव्स। द स्टोन स्टेप्स डैश नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, दे वर वॉर्न डाउन। ठीक है, तो वर्क किसके साथ होगी, हमारी बी की फॉर्म होती है, आपको पता है ना, हाँ, being worn down, the stone steps being worn down needed to be replaced। तो वर्क के साथ हम क्या करेंगे, बी की फॉर्म लगा देंगे, बी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ है ing हो जाएगा, तो being worn down। मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि हमारी जो बी की फॉर्म होती है वो कैसे चलती है, बता रखा है ना, कैसे कि बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, इज एम आर, और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वॉज वर होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, बीन होती है। तो हमने तो फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर लगाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी ग हो जाएगा। ठीक है, ing लगा दो। ठीक है, द स्टोन स्टेप्स बीइंग नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, द स्टेपिंग स्टोन बीइंग वोन डाउन, सेंटेंस को कंप्लीट रखना है, द स्टोन स्टेप्स बीइंग वोन डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। ओके, नेक्स्ट, the actor received hundreds of letters from his fans, they asked him to send him the photograph। लास्ट में, तो लास्ट में ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे हम, आस्क करके क्या बना देंगे, आस्किंग बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस करो, यानी कि एज इट इज सेंटेंस पहला, फिर आस्किंग हिम टू सेंड दैम दिस फोटोग्राफ। ओके, तो इस तरह से इट्स सो ईजी। हियर द आंसर्स आर ऑल्सो गिवन। सो right now let's do some more questions, and these are the long question answer कि write a note on Einstein's education from school to university। स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी में उसकी एजुकेशन कैसे पूरी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज ए यंग बॉय आइंस्टाइन डिड नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल जीनियस। हमें पता है कि जो आइंस्टाइन था बचपन से वो इंटेलेक्चुअल नहीं था, बचपन में वो कैसा था, ही इज़ नॉट अ जीनियस, एवरीवन calls him a fool boy, even the headmaster had a very poor opinion about him, he even declared that Einstein would fail in his career if he choose। ठीक है, Einstein is a stupid boy who every time would fail। ओके, ये किसकी वर्डिंग थी, उसके हेडमास्टर की थी। इवन हिज मदर ऑल्सो कॉल हिम क्रेजी। ठीक है, मदर भी उसको क्रेजी बोलती है। हाउएवर एज ही ग्रो अप एंड जॉइंड स्कूल इन मुनिक, जैसे ही मुनिक में से स्कूल ज्वाइन किया, ही शोड अप्रिशिएबल प्रोग्रेस इन स्टडीज स्कोरिंग गुड मार्क्स, तो उसने क्या किया, बहुत अच्छा स्कोर किया है, किसमें, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट में अच्छा किया है। लेकिन क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रिक्ट था, तो वो कैसा हुआ, उसने स्कूल को पसंद नहीं आया, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, दैट्स वाई he left the school because he loved the free spirit very well। okay, क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करता था ना, और वहाँ की जो रेजिमेंटेशंस थे, जो रूल रेगुलेशन थे, वो बहुत ज़्यादा थे। सो एज अ रिजल्ट ही फ्रिक्वेंटली हैड स्कफल्स विद हिज टीचर्स के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था, और क्योंकि वो लिबरल था इसलिए उसको सफोकेशन हो रही थी वहाँ पे, और अल्टीमेटली उसने स्कूल को छोड़ दिया। वहाँ के बाद कहाँ चला गया, ही अल्टीमेटली लेफ्ट दैट स्कूल फॉर द गुड, ही चोज टू कंप्लीट स्टडीज इन स्कूल इन स्विट्जरलैंड। उसके बाद वो कहाँ गया है, स्विट्ज़रलैंड के में गया है। तो स्विट्ज़रलैंड में कहाँ गया है, वो जूरिक यूनिवर्सिटी में गया है। क्यों, क्योंकि द एनवायरनमेंट देयर वाज मोर एंड मोर लिबरल। ठीक है, लिबरल का मतलब बड़ा ही ज़्यादा फ्री एनवायरनमेंट था वहाँ का। बिकॉज ही वॉज वेरी गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड हैविंग अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स, दैट्स वाई ही ज्वाइन दैट यूनिवर्सिटी। क्यों गया था वहाँ पे, इसलिए भी ज्वाइन किया है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल and from where he graduated in 19th century। ठीक है, ये इसका कंप्लीट एजुकेशन उसने कहाँ से कहाँ तक किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कौन सी रिसर्च, कौन सी थियरीज आइंस्टाइन को बताते हैं कि वो एक ट्रू जीनियस है, या फिर कैसे वो रिवॉर्डेड हुआ है साइंटिफिक अचीवमेंट के थ्रू।
तो फिर क्या किया उसने भाई, आइंस्टाइन प्रूव टू बी ए वेरी इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक जीनियस। हमें पता चला है कि बड़ा ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बड़ा ही ज़्यादा साइंटिफिक पर्सन है, एक जीनियस इंसान है। कब, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। although he was jobless at that time for some time, ठीक है, that's why he started to give the private tuitions, क्योंकि शुरू में जॉब मिली नहीं तो वो एक प्राइवेट ट्यूशन में काम करने लगा था एज ए ट्यूटर। ठीक है, फाइनली जब उसको जॉब मिली तो कौन से मिली थी, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट जॉब मिली थी एक पेटेंट ऑफिस में बर्न नामक जगह पे। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब बट ही सीक्रेटली स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस ऑन हिज ओन आइडियाज and publicly he announced his project when it became a very famous research on special theory of relativity। जब ये स्पेशल थियोरी पे, रिलेटिविटी की थियोरी पे एक रिसर्च बन गई तभी उसने सबके सामने बताया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विच, ये जो क्या थी रिलेटिविटी थियोरी, ये रिलेटिविटी थियोरी थी टाइम और डिस्टेंस के बीच में, ये बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। and his theory about the relationship between mass and energy was developed into the world famous formula is equal to mc square में। तो ये जो थियोरी थी मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताया था, वो इस इक्वेशन के थ्रू बताया और जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सिद्ध हुआ है। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन मेड हिम ए रिनोन्ड साइंटिस्ट। रिनोन्ड का मतलब है तो वेरी फेमस, जाना माना, वेरी प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट बना दिया। आइंस्टाइन अर्न्ड इंटरनेशनल एक्लेम का मतलब था प्रेज मिली है विद द पब्लिकेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है, उसको क्या मिला है, एक नाम मिला है अपनी थियोरी से, विच अनेबल्ड हिम टू कैलकुलेट इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार एज इट पास थ्रू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। वो क्या बताती हूँ उसने उसको एडवांस में ही ये कैलकुलेट करने में, हिसाब लगाने में मदद की है कि लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अपने रास्ते से हट जाना होता है डिफ्लेक्शन। कितनी ज़्यादा लाइट डिफ्लेक्ट होती है अगर वो फिक्स स्टार से चलती है। क्यों, क्योंकि वो एक ग्रेविटेशनल मीडियम में प्रवेश कर जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस थियोरी को ही एक रिवोल्यूशनरी थियोरी बोला गया है और इस थियोरी का नाम ही क्या था, रिलेटिविटी थियोरी था। ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द साइंटिफिक फील्ड आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 and after that a number of honors were bestowed upon him। bestowed का मतलब क्या मतलब है, उसको नवाजा गया, उसको दिया गया, उसको इतने सारे अवार्ड दिए गए हैं। and he was invited by different countries in the world। newspaper too hailed he is a scientific genius। newspaper ने भी उसको क्या बताया, एक साइंटिफिक जीनियस बताया इस तरह से। तो सारे की सारे रिसर्च है, रिसर्च में सबसे पहले हमने ये बताना है कि उसने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फॉर सम टाइम ही वाज जॉबलेस बट आफ्टर दैट ही गॉट द जॉब इन ए पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल ऑब्जर्वर एंड देयर सीक्रेटली ही कैरी ऑन हिज आइडियाज़ अबाउट द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। के बारे में उसने आइडियाज़ को सीक्रेटली जारी रखा है। वो किसके बारे में थी, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में थी। ठीक है, and then this relationship about the mass and energy developed into the world famous theory that is equal to mc cubes के रूप में थी। and this theory, this equation made him very renowned scientist and it also got him very prestigious position as this theory of relativity enabled him to calculate the extent of deflection from the light। okay, ये बताया है कि वो डिफ्लेक्ट कैसे होगी जब स्टार से कोई लाइट आती है। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रवेश करती है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रिवोल्यूशन बोलते हैं। एंड फॉर दिस थियरी ही वाज आल्सो अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, ऑथर टॉक्स अबाउट द टू इम्पोर्टेंट लेटर्स दैट आइंस्टाइन रॉट। एक तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा था, दूसरा यूनाइटेड नेशन को लिखा था। व्हाट प्रॉम्प्टेड आइंस्टाइन टू राइट दीज लेटर, तो क्यों लिखे उसने ये, ठीक है, क्या इम्पैक्ट हुआ इन सब चीज़ों का। सो एट द इंसिस्टेंस ऑफ अ कोलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक कोलीग क्या होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके प्लेमेट हैं, चाहे वो आपके कुछ भी हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके कोलीग होते हैं। आइंस्टाइन ने अपने कोलीग के इंस्टेंस पे, मतलब दबाव डालने पे लेटर लिखा है, किसको, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1939 में। क्या लिखा उसने, ही वॉर्न्ड अबाउट द एटमिक बॉम्ब। एटमिक बॉम्ब के बारे में उसने उसको वॉर्न किया है।
if made and used by Germany could not only destroy the whole part on which it could be dropped but also the territory. वो उसने ये वॉर्न किया है कि अगर एटम बॉम्ब के रिजल्ट के बारे में, कि अगर जर्मनी ने उसको बना लिया और उसको यूज़ भी कर लिया है तो केवल ये उस हिस्से को ही बर्बाद नहीं करेगा जिस पे डाला जाएगा, बल्कि पूरी टेरिटरी, उसके साथ का जितना भी इलाका उन सबको बर्बाद कर देगा. तो द इम्पैक्ट ऑफ द लेटर वॉज बोथ डीप एंड रैपिड. उस लेटर का इम्पैक्ट क्या हुआ, बड़ा गहरा हुआ और बड़ी जल्दी से सबको समझ में आ गया था. कब? when American secretly developed their own atomic bomb and which were dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945. जैसे कि एक्सपेक्टेड किया था उन्होंने, इन बॉम्ब ने कॉज किया है टेरिबल डिस्ट्रक्शन को, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. ठीक है. द लार्ज स्केल डैमेज कोज बाय दीज बॉम्बिंग ऑन जापान perturbed आइंस्टाइन. ठीक है. प्रटब का मतलब क्या होता है? रोक देना. ये बॉम्बिंग जो जापान पे हुई थी, इन्होंने प्रटब किया है आइंस्टाइन को, मतलब विचलित कर देना, डिस्टर्ब कर देना होता है. इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है आइंस्टाइन को कि उसने एक और लेटर लिखा, किसको? यूनाइटेड नेशन को. और इस लेटर में उसने क्या लिखा है कि देयर शुड बी ओनली वन गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए वर्ल्ड में, और इस सारी गवर्नमेंट को किसके लिए काम करना चाहिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाना चाहिए. ठीक है. क्या होगा इससे? एक गवर्नमेंट बनाने से क्या होगा? दिस वुड पुट एन एंड टू द एनिमिटी बिटवीन नेशन एंड हैज स्टॉप द मैसाकर्स कॉज्ड इन द नेम ऑफ वॉर्स. इससे क्या होगा? दुश्मनी नेशंस के बीच में ख़त्म हो जाएगी. और मैसाकर्स क्या होते हैं बेटा? नरसंहार होता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का बहुत ज़्यादा विनाश होता है. ठीक है. जहाँ पे ह्यूमन बॉडी नहीं मारे जाएंगे युद्ध के नाम पे. बट दिस लेटर डिड नॉट हैव एन इम्पैक्ट, लेकिन कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ. और इसीलिए अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, आइंस्टाइन लेटर टू यूनाइटेड नेशन फेल टू इवोक एनी रिस्पॉन्स. दो लेटर लिखे, लेकिन दोनों लेटर्स का कोई भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं हुआ. ठीक है. विच वैल्यूज डज द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन टीच यू? इसके लिए आपको आइंस्टाइन का कैरेक्टर लिखना है, जो कि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ. ठीक है. तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. हाँ, एक लेटर से काम बन जाएगी. What important lessons can educationists today learn from the biographical sketch of great scientists? क्या हम वैल्यूज सीखते हैं? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. एक्चुअली ये भी उसके कैरेक्टर से ही रिलेटेड है. सो देर इज नो नीड टू राइट दिस अगेन. ओके. सो हियर यू हैव टू डू ओनली 3 long questions. I think that you understand each and everything. So till then, thank you very much. Goodbye. If you are feeling any difficulty to understand, then please ask.